हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। गाड़ी धोने के लिए पीने का पानी का इस्तेमाल, एक शख्स को 1000 रुपये जुर्माना। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड यानी HMWSNSB ने जुबली हिल्स के एक शख्स को गाड़ी धोने के लिए पीने का पानी इस्तेमाल करने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। वाटर बोर्ड की जानिब से यह कार्रवाई पीने के पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल को रोकने और इसकी बचत के लिए की गई है। वाटर बोर्ड ने अवाम से अपील की है कि वो पीने के पानी का इस्तेमाल सिर्फ अपनी जिंदगी की जरूरियात के लिए करें और इसे गैर जरूरी कामों जैसे गाड़ी धोने या दिगर गैर अहम सरगर्मियों में जाया करने से गुरेज करें। इसके अलावा बोर्ड ने खबरदार किया है कि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में कमी और बाज़ इलाकों में पानी की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र अगर किसी शख्स ने पीने के पानी का गलत इस्तेमाल किया तो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस जुर्माने का मकसद शहरियों में पानी के इस्तेमाल के बारे में शऊर बेदारी पैदा करना है ताकि मुस्तकबिल में इसकी कमी का सामना ना करना पड़े। पीने का पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, खुसूसी टास्क फोर्स कायम। करीमनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने गर्मियों के दौरान पीने के पानी के फजूल खर्च को रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं। इन इकदाम के तहत खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है ताकि शहर में पानी की किल्लत पैदा न हो। म्युनिसिपल कमिश्नर के मुताबिक टास्क फोर्स टीमें पानी की सप्लाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना करेंगी और किसी भी मुमकिन मसले की निशानदही करके इसका फौरी हल निकालेंगी। इसके अलावा पानी ज़ाया करने वाले घरेलू सारिफिन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग पानी के नल खुला छोड़कर या बगैर मुनासिब फिटिंग के पानी बहने देंगे, इन पर 500 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। कमिश्नर ने तमाम शहरों को हिदायत दी कि वो अपने पानी के नलों को दुरुस्त तरीके से फिट करें और किसी भी किस्म के रिसाव को रोकें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निर्मल में पहली मरतबा खवातीन पुलिस करेंगी पेट्रोलिंग। रियासत तेलंगाना के जिले निर्मल में पहली मरतबा खवातीन पुलिस मुलाजमीन की जानिब से पेट्रोलिंग ड्यूटी अंजाम दी जा रही है। यह इक़दाम बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर किया गया है और इसका मकसद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को मज़ीद मौसर बनाना है। इस सिलसिले में पुलिस अक्का के नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसकी हिदायत जिले SP जानकी शर्मिला ने दी। निर्मल टाउन के सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने इस बात की इत्तला दी और कहा कि हर पुलिस स्टेशन में 2 खवातीन मुलाजमीन को पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात किया गया है ताकि खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। इन खवातीन अमले की जिम्मेदारी होगी कि वो डायल 100 पर आने वाली किसी भी फ़ोन कॉल पर फौरी तौर पर पहुंचकर मसले की एकसोई को यकीनी बनाएं। इस इक़दाम का मकसद सिर्फ खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं बल्कि खवातीन पुलिस मुलाजमीन पुलिस को अमली मैदान में आगे बढ़ाना भी है। इसके अलावा ये प्रोग्राम खवातीन की पुलिस फोर्स की सलाहियतों को उजागर करने और उनकी खिदमत को सराहने के लिए एक अहम कदम है। पुलिस अक्का प्रोग्राम का आगाज़ निर्मल जिले के पुलिस स्टेशनों में किया गया है और इसका मकसद कम्युनिटी में एतमाद बढ़ाना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नए इक़दाम करना है। पालतू कुत्ते की मौत पर तेलंगाना की वजीर रोने लगी। तेलंगाना के वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा ने अपने पालतू कुत्ते की मौत पर ज़ारो ख़तर रोने लगी। इस पालतू जानवर की मौत ने सुरेखा के बशमूल उनके अरकान ख़ानदान को काफ़ी गमज़दा कर दिया। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि वजीर जंगलात कुंडा सुरेखा अपने प्यारे पालतू कुत्ते हैप्पी की मौत पर गम से निढाल है और इसकी लाश के सामने खड़ी आंसू बहा रही हैं। एक कुत्ता सुरेखा के काफ़ी करीब था। इसकी अचानक मौत पर वो शदीद सदमा और दुख का शिकार हो गई। उन्होंने अफसरदगी के साथ इसकी आखिरी रसूमात अदा की। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक के इलाके को अर्बन तेलंगाना, बाकी तमाम इलाका रूरल तेलंगाना। तेलंगाना काबीना के इजलास में कई अहम फैसले किए गए। 6 घंटे तवील इजलास के बाद वजीर P श्रीनिवास रेड्डी ने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि 30,000 एकड़ पर फ्यूचर सिटी के नाम से एक जदीद शहर बनाने का फैसला किया गया है जिसके लिए 90 मुलाजिमतों की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 11 अज़ला में 104 मंडलों और 1355 देहातों को हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में शामिल किया गया है जिससे 332 रेवेन्यू देहात भी इसके तहत आ जाएंगे। हुकूमत ने आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड तक के इलाके को अर्बन तेलंगाना करार दिया है जबकि बाकी तमाम इलाकों को रूरल तेलंगाना के तौर पर रखा गया है। मजीद यह कि रीजनल रिंग रोड के 2 किलोमीटर के दायरे को फ्यूचर सिटी के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बनाया गया है जिससे जदीद शहरी सहूलतों का फरोग मुमकिन होगा। खम्मम जिले में सड़क की तामीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर के हाथों संगे बुनियाद। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के मदिगुंडा मंडल में सड़क की तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। मुदीरा असेंबली हल्के के मदिगुंडा मंडल से वल्बी मंडल तक 4 लेन सड़क की तामीर के लिए रियासती हुकूमत ने 28 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस मौके पर खम्मम के कलेक्टर मुजम्मिल खान और कमिश्नर पुलिस सुनील दत्त ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। भट्टी विक्रमार्का ने अपने खिताब में कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद के लिए तेजी से इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें आवाम की सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और हुकूमत इस सिमत में मज़ीद तरक्याती काम करेगी। मक्का मस्जिद में मजलिस का आज पहला जलसा यौमुल कुरान।
रमजान मुबारक के पहले जुमे के मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम पहला जलसा यौमुल कुरान तारीखी मक्का मस्जिद में जुमा 7 मार्च को आज बाद नमाज जुमा मुनक़िद होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद जलसे की निगरानी करेंगे। हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी का खुसूसी खिताब होगा। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म, मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद क़ादरी कंट्रोलर एग्ज़ाम्स जामिया निज़ामिया और मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी ज़रीक़ला मोतमद उमूमी मजलिस और साबिक़ रुकन असम्बली भी मुखातिब करेंगे। क़ारी मलिक मोहम्मद इस्माइल अली खान की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ होगा। जनाब राशिद अब्दुल रज़ाक़ मेमन और जनाब शफ़ीक़ क़ादरी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करेंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। तेलंगाना में 15 मार्च से हाफ डे स्कूल्स। महकमे तालीम ने रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाने के बाद 15 मार्च से तमाम स्कूल्स में हाफ डे क्लासेस चलाने का फैसला किया है। हुकूमत के इस फैसले के बाद तमाम सरकारी, प्राइवेट और एडेड के अलावा तमाम मैनेजमेंट स्कूल्स 15 मार्च से सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे आधे दिन ही स्कूल्स काम करेंगे। आखिरी काम के दिन 23 अप्रैल तक हाफ डे स्कूल्स काम करेंगे। रियासत में इंटरमीडिएट एग्जाम्स का आगाज भी हो गया है। इसके अलावा तेलंगाना में धूप की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है, जिसके पेश नज़र महकमे तालीम ने 15 मार्च से हाफ डे स्कूल्स चलाने का फैसला किया है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर कल परेड ग्राउंड पर ख़वातीन का जलसयाम। चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी ने आला सतही इजलास में 8 मार्च को हुकूमत से आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जलसयाम की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना हुकूमत ने आलमी यौम ख़वातीन की तकारीब महिला सदस्यों के उन्वान से परेड ग्राउंड में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया। इस प्रोग्राम में शहर और अजला से बड़ी तादाद में ख़वातीन की शिरकत मुतवक्को है। चीफ सेक्रेटरी शादी कुमारी ने ओहदेदारों को हिदायत की कि जलसे के लिए मौसर इंतजाम करें और बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। परेड ग्राउंड में एंट्री और एग्जिट के लिए अलहदा इंतजाम किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि गर्मा के पेश नज़र ये प्रोग्राम शाम में होगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी महिला शक्ति पॉलिसी जारी करेंगे। चीफ मिनिस्टर महिला ग्रुप्स को अलॉट की गई आरटीसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महकमे पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा ट्रैफिक के मौसर इंतजाम करें ताकि आवाम को ट्रैफिक के मसाइल का सामना न करना पड़े। अजला से आने वाली बसों को बाइसन पोलो ग्राउंड पर पार्किंग की सहूलत रहेगी। हैदराबाद के बहादुरपुरा में शदीद आतिशदगी। हैदराबाद के पुराने शहर के बहादुरपुरा इलाके में जुमेरात की रात एक बड़ा आतिशदगी का वाक़या पेश आया। आग एक लारी मैकेनिक वर्कशॉप में लगी जो तेज़ी से करीबी दरख्तों तक फैल गई। इस हादसे से मुकामी अफराद में शदीद खौफ व हिरास फैल गया। फायर ब्रिगेड के एहलकार फौरी तौर पर जाए वक़ू पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ़ हो गए। एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतल्लिक़ा हुक्काम ने मुतासरा इलाके में बरक़ी की सरबराही मुअत्तल कर दी है। पुलिस हुक्काम वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात कर रहे हैं। मुकामी बाशिंदों का कहना है कि इससे पहले भी इसी मैकेनिक वर्कशॉप में आग लगने का वाक़या पेश आ चुका है। फलकनुमा रेलवे ब्रिज का काम ट्रेनों को रोककर अंजाम दिया गया। अंदरून 1 महीना ब्रिज का बकिया काम मुकम्मल करने रेलवे ओहदेदारों का तयक्कुन। रुकन असम्बली बहादुरपुरा का दौरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने फलकनुमा रेलवे ब्रिज के तामीराती कामों का रात देर गए रेलवे ओहदेदारों के साथ मुआयना किया। कल रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक फलकनुमा से ट्रेनों की आमदोरफ्त को रोककर फलकनुमा रेलवे ब्रिज पर स्लैब के पिलर्स की तनसीब की गई। रेलवे हुक्काम की जानिब से 200 टन के खुसूसी क्रेन्स इन कामों के लिए लाए गए थे। जनाब मोहम्मद मुबीन ने रेलवे ओहदेदारों के साथ बात करने के बाद बताया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर मजलिस ने ऐवान पार्लियामेंट में हाल ही में फलकनुमा रेलवे ब्रिज और मेलारदेपल्ली रेलवे ब्रिज के कामों में ताखिर के बारे में आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद रेलवे हुक्काम ने इन कामों का फौरन आगाज कर दिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने बताया कि JHMC की जानिब से फलकनुमा रेलवे ब्रिज के मुतवाज़ी ब्रिज का काम दोनों सिमतों से मुकम्मल कर लिया गया। सिर्फ रेलवे लाइन के ऊपर स्लैब की तनसीब का काम बाकी था। इसके लिए ट्रेनों को रोककर बड़े पैमाने पर काम करने के लिए इसमें ताखिर हो रही थी। कल रात तकरीबन 12 बजे से सुबह 5 बजे तक स्लैब के पिलर्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। रेलवे ओहदेदारों ने रुकन असम्बली को बताया कि स्लैब के पिलर्स के ऊपर शेड्स और दीगर कामों को अंदरून 1 महीना मुकम्मल कर लिया जाएगा और फलकनुमा रेलवे ब्रिज को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। रेलवे लाइन के ऊपर फलकनुमा ब्रिज के मुतवाज़ी ब्रिज को खोल देने से आवाम को ज़बरदस्त सहूलत होगी। सिर्फ एक साइड ही ब्रिज से आमदोरफ्त के नतीजे में अक्सर ट्रैफिक जाम की शिकायतें मौसूल होती हैं। रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने बताया कि बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से आवाज़ उठाने पर इस काम को रेलवे हुक्काम ने फौरी अंजाम दिया। आवाम को तकलीफ ज़रूर है, 1 महीने में यह काम मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि रेलवे हुक्काम से रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज के बारे में तफसीली बात हुई। मेलारदेपल्ली के पास भी रेलवे ब्रिज के काम के सिलसिले में रेलवे ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा 2-3 दिन में इस काम को भी मुकम्मल किया जाएगा। मेलारदेपल्ली पर रेलवे ब्रिज के काम की तकमील से पुराने शहर के एयरपोर्ट को आमदोरफ्त में बड़ी सहूलत होगी और आसपास के इलाकों के रहने वालों को आसानी होगी।
कौंसिल इलेक्शन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक खत्म। इलेक्शन कमीशन ने कौंसिल इंतखाबात के लिए नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक को ख़त्म करने का ऐलान किया है। ग्रेजुएट ज़ुमरे की 1 और टीचर ज़ुमरे की 2 MLC सीटों के नतायज के ऐलान के बाद ज़ाब्ता अखलाक से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। इलेक्शन कमीशन ने 15 अजला में इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ता अखलाक नाफिज किया था। इंतखाबात में 2 सीटों पर BJP और 1 पर PRTU को कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना में MLC इंतखाबात में BJP की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 3 में से 2 सीटें जीती। BJP की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने तेलंगाना की 3 MLC सीटों में से 2 पर कामयाबी हासिल की है, जिसके लिए 27 फरवरी को होने वाले इंतखाबात थे। BJP की हिमायत याफ्ता चौधरी अंजी रेड्डी ने रियासत के कानूनसाज कौंसिल के हल्के मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट्स के हल्के में कांग्रेस के नरेंद्र रेड्डी को 5000 से ज्यादा वोटों के फर्क से शिकस्त दी। इस सीट का नतीजा जुमेरात की अलग सुबह ऐलान किया गया। मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर ग्रेजुएट और असातिज़ा के हल्कों और वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर्स हल्के के लिए तरजीही वोटिंग सिस्टम में बैलेट का इस्तेमाल किया गया। वोटों की गिनती गुज़िश्ता पीर को शुरू हुई थी। BJP की हिमायत याफ्ता मलका कुमारैया ने मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर टीचर हल्के और आज़ाद उम्मीदवार श्रीपाल रेड्डी पेंगाइली, जिसकी हिमायत टीचर्स यूनियन की है, ने वरंगल, खम्मम, नलगुंडा टीचर हल्के से कामयाबी हासिल की। असातिज़ा के 2 हल्कों के नतायज का ऐलान पीर को देर गए किया गया। गिनती एक वक्त तलब अमल था क्योंकि इसमें दुरुस्त और गलत वोटों की अलाहिदगी शामिल थी। इसके बाद तरजीही गिनती की गई। जाफरानी पार्टी ने तीनों सीटों के लिए उम्मीदवार खड़े किए, जबकि हुक्मरान कांग्रेस ने सिर्फ ग्रेजुएट्स के हल्के से ही मुकाबला किया। BRS इलेक्शन से दूर रही। मरकजी वज़रा जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और दिगर BJP कायदीन ने इलेक्शन में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी, रियासती कांग्रेस सदर B महेश कुमार गौड़ और दिगर सीनियर पार्टी कायदीन ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत में मुहिम चलाई। BJP की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत का खैर मकदम करते हुए मरकजी वज़ीर कोयला और रियासती BJP सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि ये फतह नौजवानों और असातिज़ा की जीत है, जिन्होंने फैसलाकुन तौर पर कांग्रेस को इसकी नाकाम हुक्मरानी और इनके खदशात को दूर करने में नाकामी की वजह से मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस ने अपने तमाम वज़रा, MLA, MP को मैदान में उतारने और भारी खर्च करने के बावजूद वो करीमनगर ग्रेजुएट सीट बरकरार नहीं रख सकी। ये नतीजा कांग्रेस को एक मजबूत पैगाम देता है, जो आवाम से झूठे वादे करके इख्तिदार में आई है। किशन रेड्डी ने एक्स पर कहा, अजला 13, असेंबली 43 और 6 पार्लिमानी हल्कों और 270 मंडलों में फैले हुए इंतखाबात के साथ ये जीत अहम है और तेलंगाना में BJP की बढ़ती हुई ताकत को जाहिर करती है। उन्होंने कहा कि पार्टी रियासत में एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर उभर रही है। उन्होंने तेलंगाना के अवाम, बिलखुसूस असातिज़ा और नौजवानों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने BJP की तरक्याती सियासत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अपना एतमाद जाहिर किया। कमिश्नर हैड्रा ने तालाबों का मुआयना किया। शहर में झीलों और आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैड्रा इक़दाम कर रही है। इसके हिस्से के तौर पर कमिश्नर हैड्रा रंगनाथ ने नानकराम गोड़ा के ख्वाजागोड़ा के बड़े तालाब के बशमूल नेकनामपुर के इब्राहिम बाग तालाब का मुआयना किया। ख्वाजागोड़ा के बड़े तालाब में सीवरेज का पानी देखा जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी कि सीवरेज के पानी को तालाब में जाने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने इब्राहिम बाग के तालाब का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने इस तालाब की जिम्मेदारी कबूल करने वाली कंपनी से ख्वाहिश की कि इसको खूबसूरत बनाने के कामों में तेज़ी पैदा की जाए। हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली बस हादसे का शिकार, 3 हलाक 20 जख्मी। रियासत आंध्र प्रदेश के एल्लूरू जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। सोमवार माडू हाईवे पर एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस सीमेंट से लदी लारी से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 20 दिगर जख्मी हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से काकीनाडा जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बस सोमवार पाडू हाईवे पर आगे जा रही सीमेंट की लारी से टकरा गई। जोरदार टक्कर के बाद बस बेकाबू होकर उलट गई, जिसके नतीजे में बस में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और 20 दिगर जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन जाए हादसे पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसे की वजह तेज रफ्तारी और ड्राइवर की नींद की हालत बताई जा रही है। कर्नाटक हुकूमत मुसलमानों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% रिजर्वेशन देने की कर रही है तैयारी। BJP ने की मुखालिफत। कांग्रेस की क़यादत वाली कर्नाटक हुकूमत एक बार फिर मुसलमानों के लिए सरकारी ठेकों में दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त कबाइल और पसमानदा तबक़ात को दिए गए रिजर्वेशन के खतूत पर 4% रिजर्वेशन नाफिज करने पर गौर कर रही है। BJP लीडरों ने रियासती हुकूमत के इस इक़दाम की सख्त तनक़ीद की है। पिछले महीने रियासत के मुस्लिम MLAs और कम्युनिटी लीडरों के एक वफ़द ने वज़ीर आला सिद्धारमैया को एक मेमोरेंडम पेश किया था, जिसमें मुसलमानों को सरकारी ठेकों में रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया गया था। हुकूमत ने इस पर गौर किया, लेकिन जब यह मामला मुतनाज़ा हुआ तो हुकूमत ने अपने कदम वापस ले लिए। मोदी गंगा की सफाई की गारंटी पर अपना वादा भूल गए, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले मां गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगा योजना शुरू की थी और वादा किया था कि वो गंगा को साफ करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इस मुहिम के लिए मुख्तस की गई रकम का आधा हिस्सा भी खर्च नहीं किया गया और गंगा की सफाई नहीं की गई। मिस्टर खड़गे ने वज़ीर आज़म के गंगा के मुंबा गंगोत्री के दौरे पर तनक़ीद करते हुए कहा, मोदी जी ने कहा था कि मां गंगा ने इन्हें बुलाया है, लेकिन सच ये है कि वो गंगा की सफाई की अपनी गारंटी को भूल गए हैं।
उत्तर प्रदेश में मस्जिद से इफ्तार के ऐलान पर पेश इमाम समेत 9 अफराद गिरफ्तार। रियासत उत्तर प्रदेश के एक मस्जिद से इफ्तार का ऐलान करने पर पुलिस ने न सिर्फ मस्जिद के पेश इमाम को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि मस्जिद से मुताल्लिक दीगर 8 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या जिले रामपुर के मंकापुर बजरंग देहात में पेश आया। यहाँ की मुकामी मस्जिद से लाउड स्पीकर पर इफ्तार का ऐलान किया गया, जिससे हिंदू तबके के अफराद ने पुलिस को 112 पर तलब करते हुए शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इनकी शिकायत पर 9 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर मुजाहरा अब 10 मार्च के बजाय 13 मार्च 2025 को होगा। 13 मार्च 2025 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ एक पुरजोर मुजाहरा करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान और मुजाहरे के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि बस तकनीकी वजूहात की बिना पर मुजाहरे की तारीख में तब्दीली की गई है। अब ये मुजाहरा 10 मार्च के बजाय 13 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली पर होगा। अब जबकि हुकूमत और इसकी हलीफ पार्टियां इस मुतनाज़ा और मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल बिल को मंजूर करने पर मुस्सिर हैं और इस बात का कवी अंदेशा है कि 12 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट सेशन में इसे मंजूर कर लिया जाए। इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि एक बार फिर मुसलमानों का मजबूत मौक़िफ़ जमहूरी और पुरअमन तरीके पर पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत और अहले मुल्क के सामने रखा जाए। अमेरिका के खिलाफ हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तिजारती टैरिफ्स में इजाफे के जवाब में अमेरिका को खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की जंग लड़ने के लिए तैयार है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतें तिजारती जंग की जानिब बढ़ रही हैं, जबकि ट्रंप ने तमाम चीनी मसनूआत पर मज़ीद टैरिफ आयद कर दिया है। चीन ने भी फौरी तौर पर जवाब देते हुए अमेरिकी ज़रूरी मसनूआत पर 10 से 15% टैरिफ आयद कर दिया है। चीनी सिफारत खाने ने अपने एक बयान में कहा कि अगर अमेरिका को जंग की ख्वाहिश है, चाहे वो टैरिफ जंग हो, तिजारती जंग हो या कोई और किस्म की जंग हो, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बयान चीन की जानिब से सदर ट्रंप के दौर में सबसे सख्त रद्दमल में से एक है और इसका ऐलान उस वक्त किया गया जब बीजिंग में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस का इजलास जारी था। चारशंबे के रोज चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियानिंग ने ऐलान किया कि चीन इस साल अपनी दिफाई बजट में 7.2% इजाफा करेगा और खबरदार किया कि दुनिया में एक सदी से भी ज्यादा अरसे में जो तब्दीलियां आ रही हैं वो तेज रफ्तारी से हो रही हैं। ये इजाफा मुतवक्को था और पिछले साल के दिफाई बजट में भी यही शरह थी। चीन के सिफारत खाना ने वाशिंगटन में एक पोस्ट में कहा कि अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में चीन पर फिंटेनाइल मंशियात के धंधे का इल्ज़ाम लगाया गया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि फिंटेनाइल के मामले को चीन के खिलाफ अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए एक कमज़ोर बहाना बनाया जा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।